नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए आज हम बात करेंगे भाषा और उनकी लिपियों के बारे में। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं, सभी शिक्षक भी जानते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं को 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्रदान की गई है। बहुत बार बच्चों को ये महसूस होता है, समझ नहीं आता है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, और बहुत बार वो गलतियां करते हैं जब वो इस तरह के प्रश्न वर्कशीट में मिलते हैं, ग्रीष्म अवकाश या शीत अवकाश में या किसी प्रकार की असाइनमेंट कार्यपत्रिका में या प्रश्न पत्र में ऐसे हम प्रश्न देते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो आज के इस वीडियो में उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसमें जो लिपियां आपको दिखाई जाने वाली हैं ये सभी प्रामाणिक हैं, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इसमें लिपियां हैं वो बिल्कुल वही लिपियां हैं, आप इनको लिख सकते हैं क्योंकि ये लिपियां केंद्रीय हिंदी निदेशालय के संदर्भ से ली गई हैं। तो इसमें किसी भी शंका की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल प्रामाणिक है। आप बिल्कुल आराम से इनको लिख सकते हैं जहां भी इनके बारे में प्रश्न आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने जो ये लिपियां दिख रही हैं अभी इस वीडियो में अभी इस स्लाइड पे 7 लिपियां आपको दिख रही हैं। हिंदी की देवनागरी है, आप सभी जानते हैं। संस्कृत की भी देवनागरी है। कोंकणी जो भाषा है जो गोवा के आसपास बोली जाती है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर, साथ में रत्नागिरी के आसपास भी यही भाषा बोली जाती है। तो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। डोगरी, इसकी भी लिपि देवनागरी है। नेपाली की भी लिपि देवनागरी ही है। देवनागरी लिपि की पहचान क्या है बच्चों? ये लिपि जो है लाइन के पंक्ति के नीचे लिखी जाती है। रोमन की विशेषता क्या है? रोमन लिपि जो है लाइन के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन जो हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता है कि लाइन के नीचे लिखी जाती है और ऊपर एक शिरोरेखा अवश्य आती है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे शिरोरेखा ऊपर की नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दबाजी में लिखते हैं, तो ऐसा करना मानक या नहीं माना जाता है, वो गलत माना जाता है। तो आप ऐसा ना करें। बोडो भाषा, उसकी लिपि देवनागरी है। यहाँ पर जितनी भाषाओं का हम जिक्र कर रहे हैं ये सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। टोटल भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। उसके बाद अगला स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 8वें नंबर से शुरुआत होती है। पिछली स्लाइड में हमने 7 भाषाओं के बारे में बात की। मैथिली भाषा की जो लिपि है वो 2 हैं इसकी, एक तिरहुता और देवनागरी। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तिरहुता या देवनागरी। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपने कहाँ से लिखा तो आप इस वीडियो का संदर्भ दे सकते हैं और इस पे जो भी जानकारी दी जा रही है पूरी तरह प्रामाणिक जानकारी है। आप दोनों में से कोई भी एक लिपि लिख सकते हैं। संथाली, 2 लिपियाँ हैं इसकी, औलचिकी और देवनागरी, यानी कि संथाली भाषा औलचिकी में और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। और ये दोनों जो भाषाएं हैं मैथिली और संथाली, ये आपके बिहार में ही बोली जाती हैं। गुजराती दोनों लिपियों में लिखी जाती है, गुजराती में भी और देवनागरी में। आपको जानना चाहिए सभी बच्चों को कि जो गुजराती भाषा के बहुत से जो अक्षर हैं उनकी बनावट देवनागरी के अक्षरों के समान है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर शिरोरेखा का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी अक्षरों की समानता है। आप अगर गुजरात में जाते हैं या आप इंटरनेट पे इसका सैंपल अगर आप देखेंगे तो गुजराती भाषा को आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी हिंदी के अक्षरों में और गुजराती के अक्षरों में बहुत समानता आपको मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि गुजराती और देवनागरी दोनों लिपियों में इस भाषा को लिखा जाता है। अगली भाषा है 11वें नंबर पर, यह है कश्मीरी। कश्मीरी भाषा 4 लिपियों में लिखी जाती है। फ़ारसी में भी लिखी जाती है, अरबी में भी लिखी जाती है, देवनागरी में भी उपलब्ध होती है, और एक और लिपि शारदा लिपि में भी कश्मीरी को लिखते हैं। फिर 12वें नंबर पर है सिंधी भाषा फ़ारसी, अरबी और साथ साथ देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रम संख्या 13 से जो भाषाएं शुरू होती हैं। पहली भाषा इसमें है असमिया। असमिया की जो लिपि है वो है असमिया ही है। ओडिया, इसकी लिपि ओडिया ही है। उर्दू जो भाषा है इसकी लिपि फ़ारसी और अरबी है। इसके बाद कन्नड़ की जो लिपि है कन्नड़ ही है। तमिल की तमिल ही है। तेलुगु की तेलुगु है।
पंजाबी की गुरमुखी है, बांग्ला की बांग्ला है। यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों कि कई बार गुरुमुखी हम लिख देते हैं। जो यहाँ पर जो शब्द लिखा है गुरमुखी, तो यही आप लिखेंगे, ऊ की मात्रा इसमें नहीं लगेगी। ये जो लिखा है ये शुद्ध रूप है, गुरमुखी ही आएगा, गुरुमुखी नहीं आएगा। जो तमिल है आपको पता है तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, पंजाबी आपको पता ही पंजाब में बोली जाती है, बांग्ला बंगाल में बोली जाती है, कन्नड़ जो है ये कर्नाटका में बोली जाती है। ध्यान रखिए इस बात को। उसके बाद जो अगली जो लिपि हमारे पास भाषा और लिपियां हैं, देखिए 21 नंबर और 22 नंबर यहाँ पर हैं। आप देखेंगे मणिपुरी और की जो लिपि है मैतेई है, और मलयालम की मलयालम है। मलयालम आपको पता है ये केरला की लैंग्वेज है, केरला की भाषा है। तो अभी आपने इन भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और बहुत नई नई बातें। जो हिंदी भाषा को लिखने समझने में बहुत सारी हमारे सामने गलतियां हो जाती हैं हमसे, चाहे आप शिक्षक के रूप में हैं, चाहे विद्यार्थियों के रूप में, बहुत सारी शंकाएं हैं। कभी कारक को लेकर के, कभी सर्वनाम को लेकर के, कभी समास को लेकर के, कभी विशेषण में कई समस्याएं आती हैं, कभी क्रिया विशेषण में आती हैं। यानी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, किस शब्द को कैसे लिखना चाहिए, ये सभी वीडियोस धीरे धीरे आपको मिलने वाले हैं। यदि इन सभी वीडियोस को आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके आपको साथ साथ 6 to 10 NCERT हिंदी की पूरी जानकारी, जितनी बुक्स आपकी लगी हैं, चाहे वो वसंत हो, चाहे आपका स्पर्श हो, संचयन हो, सभी की जानकारी इस पर बहुत विस्तार से दी गई है और एक नए अंदाज में दी गई है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।